हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एसकेसी टेक्निकल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि संबंधित है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो फाइनली कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें आवेदन आमंत्रित हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पदों का विवरण जो है इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में रिक्त पदों की जो संख्या है वो 1 है, जिसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जिसमें एसटी एससी ओबीसी को छोड़कर इसमें जनरल में 1 पद है, इसमें कुल मिलाकर 1 ही पद है। उसी प्रकार से स्टेनोग्राफर हिंदी, इसमें कुल 12 पद है, इसमें एससी में 2 पद है, एसटी में 3 पद है, ओबीसी में 1 पद है और जनरल में 6 पद है। तो इसमें एसटी में कैटेगरी वाइज महिला पुरुष, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिए अलग अलग बांटा गया है। जैसे एससी में मुक्त में 1 पद है, महिला के लिए 1 पद है, बाकी भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग में 1 भी पद नहीं है। उसी प्रकार से एसटी में मुक्त में 2 पद है, महिला के लिए 1 पद है और भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिए इसमें 1 भी पद नहीं है। इस प्रकार से एसटी में कुल 3 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसी प्रकार से ओबीसी में इसमें मुक्त में केवल 1 पद है, बाकी यहाँ पर निरंक है। उसी प्रकार से जनरल में देखा जाए तो यहाँ पर कुल 6 पद है, यहाँ पर मुक्त में 3 पद है, महिला के लिए 2 पद है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है। यहाँ पर दिव्यांग के लिए 1 भी पद नहीं रखा गया है। इस प्रकार से कुल 6 पद है। उसी प्रकार से अगला देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष। यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो है वो 18 है। यहाँ पर एससी में 3 पद है, एसटी में 5 पद है और ओबीसी में 2 पद है और जनरल में कुल 8 पद है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 18 पदों पर भर्ती किया जाना है। तो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। एससी में मुक्त में 2 पद है, महिला के लिए 1 पद रिजर्व है और भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिए 1 भी पद नहीं है। उसी प्रकार से एसटी में देखते हैं तो मुक्त में 2 पद है, महिला के लिए 2 पद है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है और दिव्यांग के लिए 1 भी पद नहीं है। उसी प्रकार से ओबीसी के लिए देखते हैं तो मुक्त में 1 पद है, महिला के लिए 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग के लिए 1 भी पद नहीं है। अब चलते हैं अगला अनारक्षित या जनरल के लिए। तो यहाँ पर मुक्त में 4 पद है और महिला के लिए 2 पद है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है और दिव्यांग के लिए भी 1 पद है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जनरल में 8 पद है और सहायक ग्रेड 3 के पद पर जो भर्ती होना है वो कुल 18 पदों पर भर्ती होना है। तो यहाँ पर कुछ टिप दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है, अर्थात इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा टिप इसमें यह दिया है, महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश यदि महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जाएगा, वर्ण उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है, यदि किसी कैटेगरी में महिला उम्मीदवार नहीं मिलता है तो वो पद को रिक्त नहीं रखा जाएगा, उसके जगह उसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार को उस महिला पद के विरुद्ध भर्ती कर लिया जाएगा। इसमें भर्ती की पात्रता एवं शर्तें देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए जो भर्ती नियम है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ वेतन परीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 वेतनमान 28,700 से 91,300। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम
40% तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरा इसमें योग्यता जो रखा गया है वो है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना, तभी वो अंग्रेजी स्टेनोग्राफर में भर सकता है। इसके अलावा देखते हैं तीसरा जो कंडीशन है वो किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना अनिवार्य है। अगला पद देखते हैं, सेकंड जो है स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए, तो इसमें भी जो वेतन मैट्रिक्स या वेतन लेवल जो है 7 है, वेतनमान 28,700 से 91,300 है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी वही रखा गया है जो कि स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए था। इसमें अंतर देखा जाए तो एक अंतर है, वहां पर अंग्रेजी शीघ्र लेखन पूछा गया था, यहाँ पर हिंदी शीघ्र लेखन होना चाहिए। इसमें एक टिप दिया हुआ है कि एक पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है, उस संवर्ग से उम्मीदवारी के अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी संवर्ग के पुरुष आबलिक महिला उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। अर्थात भूतपूर्व यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए एक पद रिजर्व है, यदि उसमें भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलता है तो उस संवर्ग से उम्मीदवारी की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से परमिशन लेकर उस पद को उसी संवर्ग के पुरुष या महिला उम्मीदवार के द्वारा भरा जा सकता है। अगला जो पद है सहायक ग्रेड 3 पद के लिए, तो इसका भी जो वेतन मैट्रिक्स लेवल है वो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 4, वेतनमान 19,500 से 62,000। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है यह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% एवं जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और दूसरा जो इसमें योग्यता है वो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। और तीसरा जो है यहाँ पर कंप्यूटर में डिप्लोमा साथ साथ उसे MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ यहाँ पर टिप दिया हुआ है कि पहला टिप है यहाँ पर हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें, अर्थात जिनके पास हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है या जिन्होंने अभी तक पास नहीं किया है वे इस पद के लिए आवेदन ना करें, उनका चयन नहीं किया जाएगा। दूसरा कंडीशन इसमें ये रखा है, इसमें भी एक पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है, तो उस संवर्ग से उम्मीदवारी की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उस संवर्ग के पुरुष या महिला उम्मीदवार का चयन उस पद के विरुद्ध किया जाएगा। इसमें यदि आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य बातें करें तो इसमें यह समस्त भारतीय नागरिक पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय अब्लिक मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगा तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्षों से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा इसमें कुछ और शर्तें दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वहां से देखकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और उक्त पद पर आप आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है वह है ऑफलाइन है, जो कि 14 फरवरी 2022 तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2022 और इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं और अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसका अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट्स जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उसके माध्यम से भी आप इसका जानकारी ले सकते हैं। और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वह है 14 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक। बंद लिफाफे में आवेदन आपको प्रस्तुत करना है। इसके अलावा इसमें नियुक्ति हेतु चयन विधि जो है कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा, जो कि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और स्टेनोग्राफर हिंदी दोनों के लिए अलग अलग होगा। साथ ही साथ सहायक ग्रेड 3 के लिए भी इस यहाँ पर कौशल परीक्षा का आयोजन होगा, जिसका डिटेल आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप शो हो रहा है। इस प्रारूप में आपको आवेदन पत्र भरकर संबंधित पते पर 14 फरवरी 2022 तक भेजना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें।